Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read our remaining chapter 2, Secularism, with the topic Similarities and Dissimilarities of Indian Secularism with Other Democratic Countries. In this topic, we are study about the similarities with Indian secularism to another democratic countries and dissimilarities with other democratic country. Let we start with the similarities. Similarities that means बेटा समानता कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो देश है वो दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ये सेकुलरिज्म वाले जो पॉइंट्स हैं वो कैसे मिलते जुलते हैं. इंडियन सेकुलरिज्म इज सिमिलर टू अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द फॉलोइंग वेज. कुछ तरीके दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट है सम ऑफ द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग सेकुलरिज्म आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज टू द हैव बीन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. देखो बेटा इस जो पॉइंट है वो इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ऊपर जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो दिए गए हैं सेकुलरिज्म से रिगार्डिंग मिलते जुलते हैं आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज. वो दूसरी कंट्रीज से बिल्कुल मिलते जुलते हैं. टू हैव बीन इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो उसी की तरीके से दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें शो किए गए हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को. एंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है सिमिलरिटीज़ का वो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अमेंडेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. पहला जो अमेंडेंट पहला जो संशोधन था बेटा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का यूनाइटेड स्टेट का जो संविधान था उसमें द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन. तो उसमें भी जो लेजिस्लेचर था उसने कोई भी जो धर्म था उसको डिक्लेयर नहीं किया था कि भाई किसी एक धर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी. दैट इज़ इट कैन नॉट गिव प्रीफरेंस टू वन रिलीजियस. तो इसमें किसी भी एक जो धर्म था उसको प्रीफरेंस नहीं दिया गया था. एज वी नो और जैसा कि हम जानते हैं द सेम इज़ द केस इन इंडिया और सेम ऐसा ही इंडिया में है. हेयर टू नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. भारत में बेटा किसी भी स्टेट में कोई भी जो धर्म है वो किसी भी जो दूसरे धर्म हैं उनमें इंटरफेस नहीं कर सकता है. यानी कि सभी को अपने अपने जो धर्म जो भी फॉलो करते हैं उनको मानने का फ्रीडम है. उसके बाद है डिससिमिलरिटीज़ और यूनिकनेस यानी कि असमानता और बिल्कुल अलगाव. इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है बेटा वो दूसरी जो कंट्रीज़ है जो दूसरी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनसे अलग है और उसके भी कुछ वेज हैं. जैसे कि फर्स्ट है इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर्स. एग्जांपल इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है जैसा कि जो छुआछूत है बट देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म. लेकिन जो अमेरिकन सेकुलरिज्म है बेटा जो अमेरिकन धर्मनिरपेक्ष है उसमें बिल्कुल अलग ये दिखाया गया है. नेक्स्ट है in Indian secularism, any interference in religion by the state has to be based on the ideas laid out in the constitution. भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता बेटा वो एनी इंटरफेरेंस मतलब कि कोई भी जो इंटरफेरेंस है इन रिलीजन धर्मों में बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स. तो वो किसके ऊपर बेस्ड होती है उनके आइडियल्स पर लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन से लेड आउट किया गया है. दस वी फाइंड दैट. तो बेटा इन दोनों टॉपिक्स को पढ़कर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ को इंडियन सेकुलरिज्म का अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो रिजल्ट क्या होता है. वी फाइंड दैट इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट. वी फाइंड दैट इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट. तो हमें पता चलता है कि जो भारत बेटा वो एक सेकुलर स्टेट है. इट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन बाय एनी कम्युनिटीज़. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो संविधान है बेटा वो गारंटी देता है इन नागरिक अधिकारों की जो सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर बेस्ड है. हाउएवर वी मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द वायोलेशन ऑफ दिस राइट्स इन अवर सोसाइटी. और कैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इन अधिकारों को लेकर हमारे समाज में. देयरफॉर द लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड. ये लास्ट इसमें देखो बेटा दिखाया गया है. डू यू नो यहाँ पर ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप जानते हो इन 2004
France passed a law that bans students from wearing any conspicuous regions for political sign or symbols. जो फ्रांस था बेटा, उन्होंने एक लॉ पास किया था, एक कानून पास किया था, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैन किया गया था कोई भी कंस्पेकस रिलीजन से रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल जो साइंस थे या सिंबल्स से वैसे कोई भी पहनने से. फॉर एग्जाम्पल द इस्लामिक हेड काफ, द जेविस स्क्लैप कैप और लास्ट क्रिश्चियन क्रॉस, तो इन सबको पहनने से उन्हें बैन किया गया था. दिस लॉ प्रोहिबिट्स मुस्लिम गर्ल्स टू वियर हेड स्कार्फ्स वाइल अटेंडिंग स्कूल. और जो लॉ था वो प्रोहिबिट्स करता था कि जो मुस्लिम लड़कियां बेटा वो काफ्स डालेंगी. And many uprisings have taken place against this law since then. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. सो रीड दिस चैप्टर, बी केयरफुली एंड ट्राई टू फिल द एक्सरसाइज इन योर बुक. बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ.